हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे विनिर्माण उद्योग और विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत हमने इसके 2 पार्ट्स किए थे। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने इसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी और सेकंड पार्ट में हमने इसकी किया था इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है वो, और फिर इसके जो अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके ऊपर चर्चा की थी। आज भी हम विनिर्माण उद्योग का जो हमारा लेसन है इसके 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर रहे हैं। दोनों आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे से आपस में संबंधित हैं। ठीक है, तो आज जो हमारे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 2 क्वेश्चंस कौन से होंगे? एक तो होगा औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, और जो सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो होगा रोकने के उपाय, रोकने के उपाय। ये 2 क्वेश्चन रहेंगे हमारे। ठीक है, एक तो विनिर्माण उद्योगों के कारण कौन कौन सा किस प्रकार से प्रदूषण होता है वो, और फिर उस प्रदूषण को जो औद्योगिक प्रदूषण है उसको कैसे रोका जाए, कौन कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से या तो उसको कम किया जा सके या उसको रोका जा सके। ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। स्टार्टिंग करने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं, आप वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये तीनों चीजें भूलनी नहीं है, मुझे बार बार वीडियो के अंदर दोहराना न पड़े। जब भी आप वीडियो को देखना स्टार्ट करते हो तो आपने जो पीछे का जो देखा है उसके आधार पर फीडबैक दे सकते हो, वरना आप 2-4 मिनट देखें फिर इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, हो सकता है ये चीज आपको पसंद ना आए, किसी दूसरे के पास पहुंचे तो उसको पसंद आ जाए। ठीक है, आपके समझ में ना आए, किसी दूसरे को समझ में आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा और लाइक जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विनिर्माण उद्योग का के कारण सबसे पहले जो औद्योगिक प्रदूषण होता है वो कौन कौन सा है? देखो, मुख्य रूप से जो प्रदूषण होता है वो 4 प्रकार का है। एक तो होता है ध्वनि प्रदूषण, सेकंड जो होता है जल प्रदूषण, थर्ड जो होता है वायु प्रदूषण, और फोर्थ जो होता है वो होता है भूमि प्रदूषण। ये 4 प्रदूषण होते हैं। 5वां भी कर देते हैं कई बार, वो क्या होता है, वो तापीय प्रदूषण बोलते हैं। थर्मल पॉल्यूशन जो होता है वो होता है। ठीक है, ये 5 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 4 प्रदूषण होते हैं: ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। जो विनिर्माण इकाइयां हैं, जो उद्योग हैं, उनके कारण ये जो चारों के चारों प्रदूषण है वो देखने को मिलते हैं। कैसे होते हैं ये? सबसे पहले हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की। देखो, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? जो विनिर्माण इकाइयां हैं, जो बड़े बड़े विनिर्माण उद्योग स्थापित किए गए हैं, उनके अंदर बहुत भारी बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। ठीक है, और उन मशीनों से क्या होता है, बड़े पैमाने पर शोर होता है, और वो जो शोर है वो लोगों को सुनने के अंदर बाधा पैदा कर रहा है। प्रदूषण क्या हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट हो, ठीक है, या कुछ परिवर्तन हो। तो विनिर्माण इकाइयों के कारण या औद्योगिक क्षेत्रों में जो बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, उनसे जो बड़े पैमाने पर जो ध्वनि पैदा होती है उसके कारण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण वो देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड जो है वो जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे होता है? उद्योगों के अंदर जो जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उस जल का प्रयोग करने के पश्चात कुछ जो अपशिष्ट बचता है, जो शेष जो जल बचता है, जो विभिन्न प्रदूषकों के साथ किसके अंदर बहा दिया जाता है? नदी के अंदर। देखो, हमने पहले भी किया है कि कोई भी जो विनिर्माण इकाई है वो नदी के आसपास स्थापित की जाती है।
ठीक है, या जलीय स्रोतों के आसपास स्थापित की जाती है ताकि जल उपलब्ध हो सके। लेकिन वो विनिर्माण इकाई यहाँ पे स्थापित है, ठीक है, तो इसको शुद्ध जल तो मिल गया, लेकिन जो इससे जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो जल के साथ कहाँ पे वापिस नदी के अंदर ही बहा दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, जल को प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है। उसके अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल जो हैं वो मिल जाते हैं, लुगदी वगैरह, चमड़ा वगैरह, रंग रोगन वगैरह, वो सब कुछ है वो नदी के अंदर ही बहा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। थर्ड जो है वो वायु प्रदूषण। उद्योगों के अंदर जो अधिकतर उद्योग है उनमें परंपरागत जो ईंधन है उसका उपयोग आज भी किया जा रहा है, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम जो है उसका उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। और दोनों ही जो परंपरागत ईंधन के जो स्रोत हैं, जो साधन हैं, वो बड़े पैमाने पर प्रदूषण करते हैं। कोयला जलाते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, उससे क्या होता है, बड़े पैमाने धुआं और राख निकलती है वायुमंडल में, उससे प्रदूषण हो रहा है। इसके अंदर पेट्रोलियम जलाते हैं तो उससे भी जहरीला धुआं निकलता है। अनेक प्रकार की जो गैसें हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो जहरीली गैसें हैं वो गैसें निकलते हैं, उससे क्या होता है, वायु में प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। जो फोर्थ जो है वो भूमि प्रदूषण। देखो, जो ठोस कचरा निकलता है उद्योगों के अंदर से, जो अपशिष्ट जैसे कांच है, शीशा, और जो शीशा है या और कोई जो वेस्ट मटेरियल, जो धातु वगैरह वो बच गई, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो उद्योग के आसपास ही बड़े बड़े कूड़ों के ढेर के रूप में जमा होता जाता है, ठीक है। और वो ढेर जमा होने से क्या होता है, जो उपजाऊ जो भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, भूमि प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। एक तापीय प्रदूषण नया शब्द है। तापीय प्रदूषण क्या है कि उद्योगों से जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, जो जल निकलता है, वो क्या होता है, वो गर्म होता है, ठीक है। वो गर्म जल इस नदी के अंदर तो ठंडा जल है, ठीक है, इस नदी के अंदर मिलाएंगे तो वो जो गर्म जल मिलेगा तो इसके अंदर जो जीव होंगे, चाहे मछली है या अन्य छोटे बड़े जीव हैं, वो जो गर्म जल अचानक इसके आकर मिलेगा इसके अंदर, तो वो क्या करेगा, उन जीवों को नष्ट कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा। तो ये 5 प्रकार के ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा, सॉरी, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण है वो औद्योगिक कारण देखने को मिलते हैं। और इन्हीं से उपाय निकल रहे हैं, ठीक है, इन्हीं से निकले हैं कुछ ना कुछ उपाय। वो उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, पहला जो उपाय है, जल प्रदूषण की बात की थी, ठीक है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, जल ये स्रोत जो होते हैं से दूर स्थापना, किसकी, उद्योगों की जो स्थापना है, वो कोई भी जल है, वो चाहे नदी है, झील है या और कोई भी जलीय स्रोत है, जल के साधन है, उससे थोड़ा दूर स्थापित करना चाहिए ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो नदी के अंदर न बहाया जा सके, तो जल प्रदूषण है वो कम होगा। सेकंड जो है वो आवासीय क्षेत्र, से दूर, कोई भी उद्योग है, कोई भी विनिर्माण इकाई है, वो आवासीय क्षेत्र से दूर स्थापित हो ताकि उसका लोगों के ऊपर प्रभाव न देखने को मिले, कम देखने को मिले। कोई गांव है, कोई शहर है जहां पे बड़े पैमाने पर जो आबादी है वो निवास करती, तो उससे कम से कम 2, 4, 5 जितना संभव हो उतने किलोमीटर की दूरी पर वो उद्योग स्थापित होगा। तो जो आम नागरिक हैं, जो आवासीय जो क्षेत्र है, जो सघन बसा हुआ क्षेत्र है, उसके ऊपर उसका कम से कम प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे अतिरिक्त थर्ड जो है वो है चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाना, ठीक है। क्या करना चाहिए कि जो ईंट भट्टे हैं या जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो उद्योग लगे हुए हैं, उनकी चिमनियों से बहुत सारी जहरीली गैस निकलती हैं, जैसे CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या धुआं है, या डस्ट पार्टिकल्स जो है, राख वगैरह वो उड़ती है उसके चिमनियों से। तो क्या करना चाहिए, सरकार को एक ऐसा चिमनी का एक ऐसा पैमाना निश्चित कर देना चाहिए कि इतने से
ज्यादा ऊंचाई, औद्योगिक क्षेत्र की जो चिमनी है उसकी ऊंचाई इतने से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 100 मीटर है, 50 मीटर है, 150 मीटर, 200 मीटर है, ऐसी निर्धारित कर देनी चाहिए उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आसपास के क्षेत्र में जो डस्ट पार्टिकल उससे उठ रहा है, उससे धुआं निकल रहा है, वो ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाएगा, न कि उसके आसपास के क्षेत्र में वो फैलेगा, ठीक है। तो उसका प्रभाव कुछ हद तक कम देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त गैर परंपरागत ईंधन का उपयोग, उद्योगों के अंदर क्या करना चाहिए, गैर परंपरागत ईंधन का उपयोग करना चाहिए। गैर परंपरागत ईंधन कौन सा, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, विद्युत है, इस प्रकार के जो ऊर्जा के साधन हैं उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे उससे प्रदूषण नहीं होगा, बिल्कुल भी। पवन ऊर्जा, विद्युत है, उससे प्रदूषण नहीं होगा। अगर हम किसका, परंपरागत जो ईंधन है, जिसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इस प्रकार के ईंधन का उपयोग करेंगे तो उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। तो प्रदूषण को कम करना है तो हमें उसके विपरीत जो गैर परंपरागत ईंधन के जो स्रोत है, साधन है, उनका उपयोग है वो करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक जल चक्र तकनीक अपनानी चाहिए। वाटर साइकिल जो है ना, वो तकनीक अपनानी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो जल, जो प्रदूषित जल जो इन औद्योगिक इकाइयों से निकल रहा है बाहर, उस जल का रिसाइकल करके, आजकल बहुत सारी टेक्निक है, उनके माध्यम से उसको रिसाइकल करके दोबारा से उस उद्योग के अंदर उपयोग मिलना जा सके, ऐसे उसका रिसाइकल करेंगे तो वो जो जल है, वो जो वेस्ट निकल रहा है, वो नदियों के अंदर या जलीय स्रोतों के अंदर बहाने से रुक जाएगा और उसका दोबारा से उसी उद्योग के अंदर प्रयोग होगा, ठीक है। तो जल प्रदूषण है वो कम होगा इससे। इसके अतिरिक्त कचरा निपटान तकनीक अपनानी चाहिए। कचरा, जो ठोस कचरे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो ठोस कचरा है, शीशा है, प्लास्टिक है, रबड़ है, जो भी ठोस कचरा निकलता है उद्योगों से, उसका निपटान करना चाहिए। निपटान की तकनीक होनी चाहिए, या तो उसको वेस्ट किया जाए किसी न किसी प्रकार से, या फिर इंडस्ट्री के आसपास की जमीन के अंदर गहरा गड्ढा खोद के उस गड्ढे के अंदर उसको दबा देना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक तो जो भूमि है उसका प्रदूषण वो कम हो जाएगा, गड्ढे के अंदर नीचे दबाएंगे तो, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, वायु के साथ जो ठोस कचरे के जो ढेर लगे हुए हैं, वायु के साथ आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैलाते रहते हैं, तो वायु प्रदूषण भी नहीं होगा और भूमि प्रदूषण भी नहीं होगा अगर कचरा निपटान तकनीक को अपनाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है सुरक्षा उपकरण। उपकरणों का उपयोग, कोई भी इंडस्ट्रीज है, कोई भी उद्योग है, उसके अंदर जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। जैसे कोई कानों के लिए कि ध्वनि प्रदूषण को कम से कम प्रभाव हो, उसके लिए कानों के लिए ईयरफोन वगैरह है वो प्रयोग किया जाए। इसके अतिरिक्त मास्क वगैरह का प्रयोग किया जाए। बार बार अगर डस्ट उड़ रहा है तो उस डस्ट को दबाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाए। आसपास के क्षेत्र के अंदर जो बाहरी क्षेत्र में जो प्रदूषण न फैले तो क्या करना चाहिए, वृक्षों की, कोई इंडस्ट्रीज है उसके चारों ओर वृक्षों की जो पंक्तिबद्ध श्रृंखला बना देनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो सुरक्षा उपकरण है उसको सुनिश्चित करना चाहिए औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो उससे भी कुछ हद तक प्रदूषण को कम मिलेगा, कम बढ़ेगा। फिर जो नेक्स्ट जो है वो है कठोर कानून एवं शर्तें। अगर ये चीजें अगर कोई नहीं अपनाता है, ठीक है, यानी कि विनिर्माण इकाइयां हैं, जो उद्योग हैं, उनके अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए कंपनियां या औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो अपने स्तर पर कोई ठोस प्रबंध नहीं करती हैं, ठोस कदम नहीं उठाती है, तो सरकार को ऐसे बिल पेश करने चाहिए संसद के अंदर, ऐसे कठोर कानून बनाने चाहिए कि वो अगर इनको फॉलो नहीं करते तो उनको सजा का प्रावधान हो।
भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान हो। इसके अतिरिक्त कोई भी विनिर्माण इकाई की स्थापना कर रहा है, कोई उद्योग लगा रहा है, तो उसको लगाने से पहले जो एनओसी दी जाती है उस एनओसी में ये शर्तें होनी चाहिए कि आपको ये सुरक्षा उपाय करने पड़ेंगे, तभी आप उस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर औद्योगिक इकाई को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये सुरक्षा उपाय हैं। सबसे पहले औद्योगिक प्रदूषण किस प्रकार से होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है, मशीनों के माध्यम से जल प्रदूषण होता है, ठोस जो कचरा निकलता है इससे वो नदियों में बहाने से वायु प्रदूषण होता है, इससे निकलने वाले जो धुआं है, डस्ट पार्टिकल है, उससे भूमि प्रदूषण होता है, ठोस कचरा निकलता है जो भूमि के ऊपर फैल कर क्या कर देता है, उसको जो उपजाऊ शक्ति उसको कम कर देता है। और तापीय जो होता है वो गर्म जल जो उद्योगों से निकलता है वो नदियों के अंदर मिलाने से वो जीव जंतु है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो 5 प्रकार का प्रदूषण होता है, लेकिन इसको रोकने के लिए यहीं से ध्वनि प्रदूषण को रोकना है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सुरक्षा उपकरण अपनाने चाहिए कि जो है कानों के लिए है वो सुरक्षा उपकरण होने चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? समय समय पर जो मशीन जो है ज्यादा शोर कर रहे हैं उनकी मेंटेनेंस करनी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आजकल क्या करने लगे हैं, आजकल जो साइलेंट जनरेटर वगैरह साइलेंट मशीनें आ गई हैं एडवांस तकनीक की, उन मशीनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। उससे क्या होगा? प्रदूषण में कुछ हद तक कमी आएगी। इसके अलावा जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के लिए 2 चीजें हैं। एक तो जल चक्र तकनीक है, वाटर रिसाइकल जो टेक्निक है उसका उपयोग करना चाहिए। एक क्या है? जलीय स्रोतों से दूर स्थापित हो, संभव हो जितना हो उसके उतना जलीय स्रोतों से दूर उसकी स्थापना की जानी चाहिए, ताकि जो वेस्ट जो जल है वो उसके अंदर न मिलाया जा सके। वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? चिमनियों की ऊंचाई है उसको बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, और गैर परंपरागत ईंधन का उपयोग करना चाहिए। इससे दोनों ही चीजों से क्या होगा? वायु प्रदूषण है उसमें कमी आ जाएगी। भूमि प्रदूषण क्या है? भूमि प्रदूषण के लिए कचरा निपटान तकनीक है उसको अपनाना चाहिए। जो ठोस कचरा निकल रहा है उद्योग के अंदर से वो जमीन के अंदर गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा देना चाहिए, या जितना हो सके उसको वेस्ट किया जा सके उसको वेस्ट किया जाना चाहिए, जितना हो सके उसको रिसाइकिल किया जा सके रिसाइकिल करना चाहिए। और तापीय प्रदूषण क्या है कि गर्म जल जो निकल रहा है उसको भी जल चक्र तकनीक के माध्यम से उसका दोबारा से उपयोग करने के लिए बनाया जाए। तो इस प्रकार से जो औद्योगिक प्रदूषण होता है उसी से इसके रोकने के उपाय, 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस लेसन से। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से करने, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार 3 नंबर के अंदर भी आ जाता है, कई बार 5 नंबर में भी आ जाए, वो एग्जाम सेट करने वाले के ध्यान की बात होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, शायद ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त 1-2 वीडियो में हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो आप लगातार इसको कंटिन्यू करते रहिए। लेसन है 3rd पार्ट है ये, इस लेसन का 4th 5th पार्ट में हो जाएगा आराम से। ज्यादा एक दिन के अंदर ज्यादा नहीं करवाया जाता है, बहुत कम काम करवाया जाता है एक दिन के अंदर, और इतना भी आप नहीं करते हो तो फिर संभव नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, और आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।